Presenting the all-new Altroz iCNG with the most futuristic CNG technology in India. What comes to your mind when you hear CNG and boot space? Almost negligible space, right? Well, not anymore. Thanks to the first of its kind smartly packaged twin CNG cylinders below the luggage area. With Altroz iCNG you don't have to compromise on boot space at all. The perfect combination of stylish design and cutting-edge technology. Now, it's time to load your bags and head out on a new adventure in the new Altroz iCNG. अनेक आश्वासनांसह उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांची पत्रकार बैठक सांगलीत संपन्न. मोदी सरकारला 9 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित मोदी ॲट 9 या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मौर्य सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी सांगलीत पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी खासदार संजय काका पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, आमदार सुधीर गाडगीळ, मकरंद देशपांडे, शेखर इनामदार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले, मोदींच्या नेतृत्वाखाली जगभरात भारत देशाचा डंका वाजतो आहे. आपण हे सर्वांनी पाहिलेच आहे की रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाच्या काळात मोदींच्या सांगण्यावरून देशांनी युद्धबंदी केली. त्यामुळे हातात तिरंगा घेऊन सर्व भारतीय सुखरूपपणे देशात परत आले. हा मोदी नावाचा चमत्कार आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये खासदार संजय काका पाटील यांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची विकास कामे झाली आहेत. त्यामध्ये शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे. गरिबांना पक्की घरे देण्यात आली आहेत. प्रत्येकाला पाणी मिळावे यासाठी देशभरात जल जीवन मिशन या योजनेद्वारे पाईपलाईन मध्ये पाणी पुरवठा केला जात आहे. हा केवळ विकासाचा ट्रेलर आहे. यानंतर पुन्हा मोदी सरकार आल्यानंतर विकासाचा खरा पिक्चर आपल्या सर्वांना पाहावयास मिळेल, असे केशव प्रसाद मौर्य म्हणाले. सांगली जिल्ह्यातील व्यापार हा पुरापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही देखील केशव प्रसाद मौर्य यांनी दिली. आमच्या या बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे सांगली जिल्हा उपसंपादक नीता पाटील यांनी. रहना चाहिए. हम सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मजबूती से देश के अंदर कई राज्यों में चुनाव लड़ता है, जीतता है और सरकार चला रहा है और शानदार चला रहा है. जातीय जनगणना के बारे में आपने पहले समर्थन किया था, आपकी भूमिका क्या है उसके बारे में? देखिए, हम जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है.
जाति जनगणना की जो बात करते हैं वह स्वयं जाति न्याय करने का उनके पास हिम्मत नहीं है। और जाति जनगणना की बात करने वाले अगर जाति न्याय किए होते तो जाति जनगणना की बात नहीं करनी पड़ती। जिन्होंने देश में 60 साल शासन किया, देश को बर्बाद किया, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, देश के बड़े भूभाग को चीन के हाथ गंवाने का काम किया, देश की राजनीति को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम किया, उनको इस प्रकार की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अंतर्गत पूरे आंकड़े हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बहुत डेटा है। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया गया जिनके पास रहने का घर नहीं था। 11 करोड़ घरों तक नल से जल, पाइपलाइन से अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा दलित का भेद किए बगैर पानी पीने का पहुंचाने का काम किया गया। हर किसान को सम्मान निधि दिया जा रहा है जिनके पास अपना भूखंड है, अपना खेत है, और उसमें कोई जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। 80 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 11 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत परिवार के कोई भी सदस्य 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सके या सुविधा प्रदान करने का काम किया गया। और मैं डेटा बहुत है, वो मैं चाहूंगा हमारे यहाँ के पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्षगण उसे उपलब्ध करा देंगे। मैं बताऊंगा, मेरे पास पूरा डेटा है, लेकिन उसको बहुत देर तक आपको बताना पड़ेगा। कई महीनों से यूपी में जो पुलिस हिरासत में आरोपियों की हत्या उसके बारे में आपकी सरकार और महंगाई बढ़ रही, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन महंगाई के संकट का सामना करने के लिए मैंने जो अभी उदाहरण के तौर पर 80 करोड़ देश के गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया जा रहा है, अनेक प्रकार की उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन दुनिया की तुलना में भारत की महंगाई का आप आकलन करेंगे तो, लेकिन जब आप मेरा बयान छापिएगा तो जो भी दुनिया के जो संपन्न देश है उनसे तुलना करिएगा, चाहे विकासशील देश है उनसे तुलना करिएगा। केवल महंगाई नहीं बढ़ रही, केशव प्रसाद ने ये कहा, ऐसा नहीं करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि महंगाई अगर बढ़ी है उसे हम स्वीकार करते हैं, और महंगाई मुक्त भारत हो उसको निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा प्रयास, सच्चा प्रयास हो सकता है वो हो रहा है, और बहुत सारी योजनाओं का लाभ देशवासियों को दिया जा रहा है। और दुनिया का कोई नेता मेरे मोदी जी के टक्कर का नेता है ही नहीं। जितना अच्छा मोदी जी कर सकते, दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता। सर, अभी आपने कहा राहुल गांधी देश के बाहर जाकर जहर उगलते हैं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग मार्च निकाला पैदल, तो देश भर में जनता उनके साथ तो रहे जनता। हम क्या करें, लोकतंत्र यहाँ जो कहना कहें, यहाँ लॉन्ग मार्च निकाले, मिनी मार्च निकाले, हम उसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? वो तो निकाले ना, उनके जाए जनता के बीच में अपनी बात कहें। अगर जनता उनको पसंद करेगी तो उनको वोट देगी, लेकिन देश के बाहर जाने के बाद हर भारतवासी होता है। देश के बाहर भारत माता की जयकारा होना चाहिए, तिरंगे का मान और सम्मान होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नेता नहीं है, देश के 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और उनके प्रति कहीं पर भी जहर उगलने का जो काम करता है उसकी सजा जब जनता की अदालत में मुकदमा जाएगा तो जरूर उनको मिलेगी। लक्ष्मी मेडिसिन शॉपी, विजयनगर चौक, सांगली। जनसामान्यांच्या सेवेसाठी सर्व प्रकारची औषधे घरपोच।